हेलो नमस्कार, आप सभी को एग्जाम क्रैक जंक्शन चैनल पर स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग अनाउंसमेंट किए थे 15 अक्टूबर से क्रैश कोर्स लाने के। हाँ, तो हम लोग आज से शुरू में लगे हुए हैं कि क्रैश कोर्स में फर्स्ट वीडियो आप लोग क्लास के डालें और फर्स्ट वीडियो मैथ का होने वाला है। तो फर्स्ट वीडियो मैथ में पहला चैप्टर से होगा, जो चैप्टर के नाम है वास्तविक संख्या। जो चैप्टर के नाम क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं। अब एकरे में आता है वो संख्या पद्धति। एकरे कहते हैं, एकरे क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति को हिंदी अंग्रेजी में कहते हैं नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत में क्या क्या आता है वो पढ़ेंगे, और वास्तविक संख्या के अंतर्गत में क्या क्या आता है वो पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ना है सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग अब शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं, हम लोग शुरू से चलते हैं सम संख्या से। क्या चलते हैं? सम संख्या से। सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरी विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या। वैसे संख्या संख्या जो दो से पूरा पूरी विभाजित विभाजित हो जाए, हो जाता है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे 2, 4, 6, 8 अनंत तक। तो वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरी विभाजित हो जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लिए 2, 4, 6, 8, 10। अब हम बोलेगा सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे बड़ी सम संख्या, सम संख्या। सम संख्या हो गया, क्या हो गया? सबसे बड़ी सम संख्या अनंत, जिसको बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत। अब आप लोग के समझ में आ गया होगा सम संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरी कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। अब हम लोग विषम संख्या की ओर चलेंगे। तो विषम संख्या क्या पढ़ेंगे? विषम संख्या। इसमें कहता वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरी विभाजित नहीं हो। वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरी विभाजित नहीं हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में इसका होगा 1, 3, 5, 7, 9 अनंत तक। तो ऐसे संख्या जो दो से पूरा पूरी विभाजित नहीं होता उसे हम विषम संख्या कहते हैं। बात समझ में आया? अगर हम पूछेगा सबसे छोटी विषम संख्या तो 1, सबसे बड़ी तो अनंत। बात समझ में आया आप लोग के? तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे अब प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संख्या। आप लोग इतना समझ में आया होगा। अब इसको हम इरेज करके दूसरा देखते हैं। प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हम लोग साफ शब्दों में पढ़ना है, सटीक शब्दों में पढ़ना है ताकि समझ में आ जाए। कम समय में अच्छी तैयारी होनी चाहिए, तो इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या, गिनती की संख्या, साफ शब्द बोलना है, गिनती
की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में एक से लेकर के 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, एक से लेकर के अनंत तक गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। समझ में आया? जैसे में 1 2 3 4 5, अब गिनती की संख्या पर कर लिए प्राकृतिक संख्या, एक जस्ट अपोजिट है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहता है गिनती के संख्या के पहले जीरो के शामिल कर लिए जाए, या इसको बोलेंगे जीरो से लेकर अनंत तक चलने वाली संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या अब हम लोग पढ़ते हैं, कहा है कि हम लोग जीरो से शुरू किए हैं तो जीरो से चलेंगे। पूर्ण संख्या वैसी संख्या जो जीरो से अनंत तक चले उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल में होगा 0 1 2 3 4 5। अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी 0, सबसे बड़ी बड़ी अनंत। क्या होगा? अनंत। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होगा। अब एक बात और इसमें नोट पॉइंट निकल के आता है, इंपोर्टेंट पॉइंट है। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब देखो, पूर्ण संख्या हम लोग पढ़ रहे थे तो 0 से शुरू हो रहा था, अब प्राकृतिक संख्या पढ़ रहे थे 1 से शुरू होगा। अब बताओ एकरा में 0 है जी? नहीं है, और नहीं है तो यहाँ में पूर्ण संख्या शामिल नहीं होगा। अब देखो एकरा में 1 से शुरू है तो एकरा में 1 से शुरू है, तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा, जबकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। तो आप लोग के समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला चैप्टर, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हम लोग पढ़ लिए। हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। आप लोग को हम पहले ही बता दिए क्लास शुरू में कि हम लोग 0 लेवल से शुरू करेंगे। तो क्लास 10th के हम लोग फर्स्ट चैप्टर के 0 लेवल से चल रहे हैं, और 0 लेवल से ही चलते चलते हम लोग ऊपर की ओर चलेंगे। हाँ, तो आप लोग सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा भी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अभाज्य संख्या पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। 1 से कटे और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, 1 से कटे और अपने आप से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल में दू देखो, दू बाहू 1 से कटेगा और ये दुइये से कटेगा, यानी 1 से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है। 3 1 से और 2 से, 1 से और 3 से देखो, और बाइली किसी से कट रहा है नहीं ना। 5 7 11 और बीच में छूटा नहीं देखो जी, 11 13, इसी तरह से अनंत तक चलेगा। आप पूछेगा सबसे छोटा अभाज्य, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, और सबसे बड़ा
सबसे बड़ा अनंत, सबसे बड़ा अनंत। तो आप लोग देख रहे हैं कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 और सबसे बड़ा अनंत। अब इसी के जस्ट अपोजिट भाज्य संख्या, क्या भाज्य संख्या लिखेंगे, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे और अन्य संख्या से नहीं कटे उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखो लिखेंगे वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक से कटे, एक से कटे और अपने आप से कटे और अन्य संख्या से तथा अन्य संख्या से भी कटे उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। एक से कटे, अपने आप से कटे और अन्य संख्या से कटे उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल में 4, 6, 8, 10 इसी तरह से अनंत तक चलेगा। और सबसे छोटा सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 और सबसे बड़ा भाज्य संख्या अनंत, क्या होगा, अनंत। ठीक है, तो आप लोग यहां तक समझ में आया होगा। कह रहा है वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत, इसको बोलते हैं अनंत। अब भाज्य संख्या देखिए, भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे तथा अन्य संख्या से कटे, और अन्य संख्या से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखे हैं 4, 6, 8, 10 इसी तरह से अनंत तक चला है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 4, सबसे बड़ा अभाज्य संख्या अनंत। आइए, हमें पता होगा कि आप लोग के समझ में आया है। अब अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे सह-अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या पढ़ लिए, अभाज्य संख्या पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे सह-अभाज्य संख्या। इसी तरह से हर टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग पढ़ते जाएंगे ताकि आप लोग के किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सह-अभाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे, सह-अभाज्य संख्या। सह-अभाज्य संख्या, इसमें दो संख्याओं का मासा 1 होना चाहिए, दो संख्याओं का मासा 1 हो। जिसमें दो संख्या का मासा यानी महत्तम, दो संख्याओं का महत्तम 1 हो। क्या हो, 1 हो। उसे हम सह-अभाज्य संख्या कहेंगे। सह-अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आया। अब देखो एग्जाम्पल में इसको होगा, जैसे में होगा 2 और 3, 15, 17, 16, 18 इसी तरह से सभी होगा। अब इस सब के मासा निकालिएगा। जैसे 2 और 3 के हम मासा निकालते हैं, 2 और 3 का मासा निकालते हैं तो देखो एक मरतबा लगाए 2 एकम 2 शेष बचा 1, फिर यहाँ 2 से लगा 2 ई वाला यहाँ होएगा
अब देखो दू से लगाएंगे, एक दुए दू। अब कट गया जी, अब कट गया तो इसको मासा ई वाला हो जाएगा। अब देखो दू को मासा, दो संख्या ली थे, 2 और 3 का मासा कितना आया जी, कितना आया, तो एक आया ना जी। तो दो संख्याओं का मासा एक हो उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। इतना में कोई किसी को दिक्कत परेशानी, अगर दिक्कत परेशानी हुआ होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे शून्य संख्या। शून्य जिसको जीरो कहते हैं, शून्य, शून्य, शून्य या अंग्रेजी में बोलते जीरो। जीरो, जीरो सभी को जीरो बनाता है, भी इसको हीरो बनाता है। ठीक है, तो शून्य के बिना दुनिया अधूरा है, और यही शून्य की खोज हमारे भारत में ही हुआ है, आर्यभट्ट के द्वारा। तो शून्य किसे कहते हैं, तो शून्य वैसी संख्या है, ये एक उदासीन संख्या है। शून्य एक उदासीन संख्या है। शून्य, शून्य एक उदासीन संख्या है। इसमें 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 ना ही प्लस होगा, ना ही प्लस, धनात्मक, धनात्मक, और ना ही तो ऋणात्मक होगा। यह एक उदासीन संख्या है। उदासीन संख्या, शून्य एक प्रकार की उदासीन संख्या है। इसमें ना ही तो ऋणात्मक होगा और ना ही तो धनात्मक होगा, उसे हम शून्य संख्या कहते हैं। तो आप लोग के सभी को समझ में आया होगा। ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे बहुत सारे सवाल आते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ना कि सब्जेक्टिव में पूछेगा, नहीं जी, ऑब्जेक्टिव में पूछे। और जब थ्योरी आप लोग के पते नहीं रहेगा तो कहाँ से बताइएगा। समझ में आया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो आने वाला है। तो आप लोग एक बार इसे स्क्रीनशॉट कीजिएगा, उसके बाद हम आप लोग के बताने वाले हैं। छाप लिए। अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे आगे हम लोग अब प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या पढ़ लिए। लेकिन एक संख्या हम लोग छोड़ दिए, पूर्णांक संख्या। क्या छोड़ दिए, पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या एक एग्जाम बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक को हम लोग अभी इनकार कर दिए थे। इसको VVI लगा लीजिएगा, VVI, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है। इसमें कहता है पूर्णांक संख्या वैसी संख्या, ये एक ऐसी संख्या है जो प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा, दोनों कैटेगरी में होगा। तो इसमें लिखेंगे यह एक ऐसी संख्या है जो ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों रूप में मिलता है। जैसे एग्जाम्पल में -1, -2, -3, या लेते हैं हम लोग 1, 2, 3, 0 भी होता। एक हम लोग सारणी पर आप लोग के बता देते हैं हम, जैसे एक ग्राफ खींचते हैं तो हम लोग यहाँ पर मूल बिंदु रहता है, उसका मान 0। अब ग्राफ के इधर जाते हैं तो इधर x होता है, इधर x डैश होता है, इधर भी होता है, एक y होता है, एक y डैश होता है। तो जो y डैश इधर चढ़ल है तो उधर माइनस होगा, इधर माइनस होगा और इधर माइनस होगा। यानी +1, +2, +3, +4, इस तरह से अनंत तक चलता है। इधर -1, -2, -3, -4।
तो इसमें देखो एक प्रकार माइनस और प्लस दोनों में है, तो हम इसको कह सकते हैं पूर्णांक संख्या है, इसमें जीरो भी शामिल है और प्लस में भी है और माइनस में भी है, इसको कह सकते हैं एक पूर्णांक संख्या है। वैसी संख्या जो जिसमें प्लस और माइनस दोनों शामिल रहे उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग। अब जितना टॉपिक पढ़ाने वाले हैं सब इंपोर्टेंट पढ़ाने वाले हैं। हम लोग अब परिमेय संख्या पढ़ेंगे। परिमेय संख्या पढ़ने जिसमें वास्तविक संख्या से पहले हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, उसके बाद वास्तविक संख्या पढ़ेंगे ताकि जो वास्तविक संख्या में यूज होने वाला उसको हमारी जानकारी हो सके। तो हम लोग पहले परिमेय संख्या पढ़ेंगे। परिमेय संख्या परिमेय संख्या परिमेय संख्या वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, P बटा Q के रूप में हो। क्या हो? P बटा Q के रूप में, P बटा Q के रूप में हो और Q बराबर नॉट इक्वल टू जीरो, Q बराबर नॉट इक्वल टू जीरो यानी Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल पहले देखेंगे। एग्जाम्पल में होगा 4/2, 6, 22/7, √4, √3, √3 नहीं होगा, √16, यानी वैसे रूट वाले संख्या जो जिसका वर्गमूल निकल सके उसी को हम लोग परिमेय संख्या के अंतर्गत रखेंगे। जैसे में 4 का निकलेगा √4 का 2 होगा, क्या होगा? 2 वर्गमूल होगा। 16 के 4 होगा, 16 के 4 होगा, तो 4 कुछ ना बट्टा में 1 होगा ना जी, नीचे कुछ नहीं तो बट्टा में 1 होगा तो P बट्टा Q के रूप में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। अब पूछना है सर Q बराबर नॉट इक्वल टू जीरो, यानी Q बराबर जीरो काहे नहीं होगा? तो देखो Q बराबर जीरो यानी 2 और बट्टा में नीचे जीरो। अब जीरो से भागा देंगे कोई संख्या में, जीरो से भागा देंगे बाबू कोई संख्या में, तो कोई उसको परिभाषा निकलवे नहीं करेगा, कोई परिभाषा नहीं निकलेगा, तो इसी को बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। तो जब जीरो से कोई संख्या में भागा देंगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। तो हम लोग के परिमेय संख्या समझ में आया, वो ऐसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो और Q बराबर नॉट इक्वल टू जीरो हो। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या। पहले हम लोग परिमेय संख्या पढ़ लिया, अब अपरिमेय संख्या। तो वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, वैसी संख्या P बटा Q के रूप में नहीं हो। क्या करना है इसमें? जो P बटा Q के रूप में होता है उसे परिमेय संख्या, और जो नहीं होता उसे अपरिमेय संख्या। तो वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में नहीं होता है, P बटा Q के रूप में नहीं होता है, जहां Q बराबर नॉट इक्वल टू जीरो हो, Q बराबर जीरो नहीं हो, हो ही कह रहा है यानी Q नोट पहले लग गया, नहीं जीरो होना है तो Q बराबर जीरो नहीं होगा। तो कौन सी संख्या होगा अपरिमेय संख्या? एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। √2, √3, √5। अब देखो जो रूट से नहीं निकलेगा अब पॉइंट में चल जाएगा तो उसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे पॉइंट में भी रहेगा 1.4, 2, 3, 6, 8, 4, ये जिंदगी भर चलते रहेगा तो इसको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या, इसको परिमेय संख्या नहीं निकलेगा। अब देखेंगे कि पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, जबकि इसके मान जो है 22/7 वो परिमेय संख्या है।
तो आप लोग यहाँ तक समझ में आया होगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं। जो p बटा q के रूप में होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जो p बटा q के रूप में नहीं होता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिएगा। अब वास्तविक संख्या पढ़ने ले। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या पहले हम बता देते। वास्तविक संख्या में कुछ ट्विस्ट है, इसीलिए हम इसको पीछे बताएंगे। और उसको पीछे हम बता रहे हैं। तो वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल रहता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो लिखेंगे इस संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल या संग्रह रहता है, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। करा इसमें वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल रहता है, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो अब पता चला कि पहले वास्तविक संख्या से पहले परिमेय और अपरिमेय क्यों बताए। तो देखिए एग्जाम्पल में 4/2, √3, √6, √16। ध्यान देना बाबू, √16 एक परिमेय संख्या, √3 अपरिमेय है, √6 अपरिमेय है। तो ये ध्यान देना है। पाई एक इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में भी बन गया है। हर एग्जाम में पूछता है पाई के मान 22/7। तो आप लोग की हमें समझ में आया होगा कि आप लोग की समझ में आया है। और इस वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों तक बताना नहीं भूलिएगा। आपको इस वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।